नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम छठी कक्षा संस्कृत का जो चौथा पार्ट है आपका विद्यालय, इस पार्ट के एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ, उम्मीद है वो वीडियो आपने देख ली होगी, लेसन आपने समझ लिया होगा, लेकिन वहाँ पे भी मैंने बहुत रूल्स आपको नहीं बताए थे। और अगर मैं आपको सीधा अभी क्वेश्चन आंसर्स कराना शुरू कर दूं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं समझ आएगा कि यहाँ पर ये रूप क्यों लगा है, यहाँ पर ये क्यों लिखा गया है, कहीं पे गच्छामी आ रहा है, कहीं पे गच्छति आ रहा है। उससे पहले कुछ बेसिक रूल्स आपको बता देते हैं। इस चैप्टर में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही आ गई है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले रूल्स नियम जो है हमारे उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे, देखना बहुत जल्दी आप एक्सरसाइज खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कोई भी बच्चा अगर नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ चैप्टर में, वो है संस्कृत के 3 पुरुष। पुरुष क्या होते हैं इसमें? संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। जैसे इंग्लिश में आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हम होते हैं, सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तुम जाते हो तो ये सेकंड पर्सन तुम हो, मैं अपने बारे में बात करूंगी तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। और मान लीजिए हम राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, अब्दुल इनके बारे में बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन है। लेकिन संस्कृत में बिल्कुल उल्टा होता है। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, एक है प्रथम पुरुष, एक है मध्यम पुरुष और एक होता है उत्तम पुरुष। ये क्वेश्चन भी आपको जनरली पूछा जा सकता है अगर संस्कृत आपको अच्छे से समझनी है तो। ये तीनों पुरुष के रूल्स थोड़े से देख लीजिए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष हम कहते हैं किसी थर्ड पर्सन को। जब आप किसी अन्य के बारे में बात करते हैं, कोई अन्य पर्सन कोई भी हो, वह मतलब मैं और तुम नहीं होने चाहिए, उसके अलावा वह जा रहा है, यहाँ पर भी प्रथम पुरुष के रूल चलेंगे। सोहन जा रहा है, यहाँ पर भी उसी के चलेंगे, ठीक है ना। गाय घास खा रही है तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष के रूल चलेंगे, क्योंकि मैं और आप में से कोई गाय नहीं है, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे प्रथम पुरुष कहते हैं, किसी अन्य के बारे में जब आप करें। मध्यम पुरुष होते हैं तुम, जब मैं तुम्हारे बारे में बात करूं जिससे आप बात कर रहे हैं, ठीक है। वह जाती है तो फर्स्ट प्रथम पुरुष का लगेगा। तुम जाती हो, तुम खाती हो, तुम क्या कर रही हो, इसके लिए मध्यम पुरुष के रूल लगेंगे। और उत्तम पुरुष आपका होता है मैं, जब आप अपने बारे में बात करते हैं, ठीक। अब इनके रूल देख लीजिए क्या है। ये 3 पर्सन है और पर्सन में भी वचन होते हैं। अगर हम बात करते हैं एक बकरी की तो एक वचन के रूल लगेंगे, उसके बाद द्विवचन और बहुवचन। ये 3 हमने देखे थे, 3 वचन होते हैं। आप चाहे तो इस टेबल को कहीं लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में जब आप पढ़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये मैं आपको धातु के रूप बता रही हूँ। कोई भी काम अगर एक कर रहा है, मान लीजिए एक बकरी चल रही है तो एक वचन प्रथम पुरुष में आपका ती लगता है। चलिए पहले बता देती हूँ, आपको ये याद कर लेना है, ती तह अंति, और ये याद ही करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ती तह अंति, सी तह थ, माफ करिएगा थह, सी थह थ, और लास्ट में होता है आमी, आवह, आमह। ओके, कोई भी एक क्रिया ले लेते हैं, अब इनको अप्लाई कैसे करना है। मान लीजिए हमने जाने का लिया गच्छ। अगर मैं कहूँ एक बच्चा जाता है तो आप लिखेंगे एक बच्चा, जो भी उसको संस्कृत में कहेंगे उसकी बात बाद में करेंगे, अभी हम धातु रूप के ही कर लेते हैं। आप लिखेंगे गच्छति, एक वचन है और मैं और आप बच्चा नहीं है, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें। 2 बच्चे जाते हैं तो 2 बच्चों की संस्कृत गच्छते है। बहुत सारे बच्चे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे गच्छन्ति। तुम जाते हो, त्वम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों गच्छतः, गच्छत तुम सब जाते हो। मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि, हम दोनों जाते हैं, वयम गच्छावह, हम सब जाते हैं, आवाम गच्छामह। तो कहने कोई भी अगर क्रिया है, मान लीजिए खाने का ही है, खादती, खादते, खादंती, खादसी, खादत है, खादत, खादामी, खादावे, खादामह। कोई भी जितनी भी आपकी क्रिया होती है, कोई भी काम, जाना, खाना, सोना, पीना, पीने का पिबती, पिबते, पिबंती, पिबसी, पिबते, पिबत, पिबामी, पिबावे, पिबामे, सब में यही आपके हमेशा जब भी हम बात करेंगे आपके क्रिया की, काम करने की, आप देखेंगे कि हमेशा लास्ट में यही लगते हैं। अगर आपको ये कहीं भी मिलते हैं, आप उससे फटाक से पुरुष, कौन से पुरुष की बात हो रही है और कौन से वचन की बात हो रही है आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सेंटेंस नहीं समझ आ रहा क्या लिखा है, लेकिन कहीं पर ये लिखा हुआ है, वहाँ पर नृत्यामी,
तो नृत्यामी, आमी, नृत्य मतलब नाचना है। आमी कहाँ लगता है? आमी लगता है एक वचन में, मतलब कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये ज़रूर मेरे लिए आया है। यहाँ पे आप लिखेंगे अहम नृत्यामी। ओके, तो गायामी, मैं गाता हूँ, तो अहम गायामी, मेरे लिए हमेशा ये लगेगा। तुम गाते हो, त्वम गायसी, और वह गाता है, मान लीजिए राम गाता है, तो राम है गायती। ओके, तो पहले तो इसको लर्न कर लीजिए। ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवे आमे, 2-4 बार आप बोलेंगे, बहुत जल्दी आपको लर्न हो जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं आपके वचन की। ये है आपके धातु रूप, इनको कंफ्यूज नहीं करना है किसी और चीज़ के साथ, ये धातु के साथ ही लगेंगे। राम के साथ नहीं लगा सकते आप रामती, रामतः, रामंती, क्योंकि राम एक नाम है। ओके, गाय के साथ आप नहीं लगा सकते, बकरी के साथ नहीं लगा सकते, मेरे साथ नहीं लगा सकते। संज्ञा सर्वनाम के अलग होते हैं, ये हमने बात की है क्रिया, और क्रिया में भी ये सिर्फ एक ही काल है। संस्कृत में बहुत वास्ट इसकी ग्रामर है अगर हम कहें तो। यहाँ पे वह जाता है, वे दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं, तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम सब जाते हो, मैं जाता हूँ, हम दोनों जाते हैं, हम सब जाते हैं। ओके, तो ये आपके ऐसे रूल चलते हैं क्रिया के। अब हम बात करते हैं शब्द रूप की। शब्द रूप मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर हम बात करें किसी पुल्लिंग की, तो रूल कैसे चलते हैं? मान लीजिए देव की बात करते हैं, एक पुल्लिंग शब्द है देव, तो उसके चलते हैं देवः, देवौ, देवहा। एक देव, दो देव, बहुत सारे देव, ठीक है। बालकः, बालकौ, बालकहा, पुल्लिंग। अगले उसमें बात करते हैं स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग जो आ पे खत्म होती हो, जिनकी मात्रा स्त्रीलिंग। लता, सीता, कुछ भी आप करिए, एक वचन होना चाहिए। पुस्तिका कर लेते हैं, चलिए, वैसे पुस्तक होता है शब्द, उसमें नहीं चलेंगे, वो तो आपका नपुंसक लिंग में चला जाएगा। लता ही करते हैं, लता सिंपल, कोई कुछ नहीं, विसर्ग नहीं। लते, लतहा, एक लता, दो लता, बहुत सारी लता। लास्ट में हम बात करते हैं नपुंसक लिंग की, जो है ये मैं एक्चुअली पहले भी आपको बहुत बार करा चुकी हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर में हमने सिर्फ इतना ही देखा है। नपुंसक लिंग में कोई भी होता है, फल का है मान लीजिए, ये तो आपको रट गया होगा आई एम श्योर, फलम, फले, फलानी। एक फल, दो फल, बहुत सारे फल, फलम, फले, फलानी। तो इनसे भी आप चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है पुस्तकानी, तो आप समझ जाएंगे कि बहुवचन की बात हो रही है, और बहुवचन में कौन सा लगेगा, इन तीनों में से कोई लगेगा। जिसकी भी बात होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं आपकी क्रिया को और आपके जो शब्द रूप हैं उनको, ठीक है। तो एक तो ये याद रखिए, ये तो आई एम श्योर हो गए होंगे, देव, देवऊ, देवहा, लता, लते, लता, लतम, फलम, फले, फलानी। अभी ये मैंने सिर्फ आपको प्रथम विभक्ति के ही कराए हैं, विभक्ति भी इसमें 7-8 होती है, हमने अभी तक एक एक किया, तीनों जो हमारे लिंग हैं उनके, और ये आप ज़रूर रट लीजिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, लेकिन एक्सरसाइज में से भी पहले कुछ एक चीज़ें फिर से मुझे आपको बतानी है। ये देखिए, अगर ये एक्सरसाइज आपको ध्यान से समझनी है तो ये जो शब्द आपको यहाँ दिए हुए इनके मतलब आपको समझने पड़ेंगे। काफ़ी कुछ इस चैप्टर में लर्न करने के लिए आप कहेंगे कि इतना सारा मैम ने बता दिया, लेकिन अगेन वही बात है, आप एक्सरसाइज ही नहीं समझ पाएंगे अगर आप इनको नहीं समझेंगे। पहले उन्होंने कहा उच्चारण करो, वैसे तो क्वेश्चन इतना ही है, उच्चारण करो, लेकिन मैं आपको साथ साथ इनके अर्थ भी बता देती हूँ। ये है अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, ठीक है। माम, आवाम, असमान, मतलब मुझको, हम दोनों को, हम सबको। मम, आवियो, अस्माकम, मेरा, हम दोनों का और हम सब का, ठीक है। ये फर्स्ट लिख देती हूँ, हम दोनों का, हम सब का, ये आप देख ही लेंगे। त्वम, युवाम, यूयम, तुम, तुम दोनों, तुम सब। त्वाम, त्वाम मतलब तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको। तव, तव मतलब तुम्हारा, युवियो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। ये जो यहाँ पे लिखा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से, इतना क्लियर है। अब एक्सरसाइज देखना कितनी इजी हो जाएगी। मैं भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ क्योंकि बाद में काम आएगा आपको दिखाने के। ओके, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम देखेंगे। चलिए अब हम आगे आते हैं, इसी के साथ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निर्देश के अनुसार परिवर्तन आपको करना है। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अहम किसके लिए इस्तेमाल होता है? अहम, सब एक सेकेंड, अहम यहाँ पर है, अहम मतलब मैं, और पठामी, पठामी क्यों हुआ? अगर आपको याद हो, आपको मैंने बताया था ती तह अंति, सी थ थ, आमी, आवह, आमै, लास्ट में आमी होता है ना, और लास्ट वाला वचन, लास्ट वाला जो पुरुष है, उत्तम पुरुष, वो हमारे लिए होता है, मतलब मैं
पढ़ता हूँ, मेरे लिए ये आएगा। तो इसको अगर आपको बहुवचन में करना है, अहम का क्या हो जाएगा, वयम, अहम आवाम वयम, ये देखिए अहम आवाम वयम, वयम होगा। और पठामी का क्या होगा, अगर आपको याद है, तीत है अंति, सीत है थे, आमी आवह आमह, आमी आवह आमह, याद है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, आमह लग जाएगा, मतलब पठामह हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही आपको चेंज करने हैं। आगे है अहम नृत्यामी, इसको बदलिए बहुवचन में। अहम का क्या होगा, नीचे ओपन कर लेते हैं इसको, अहम, अहम मतलब मैं, ये लिखवाया हुआ है आपको, तो मैं नृत्यामी, नृत्यामी मतलब नृत्य करता हूँ। नृत्यामी क्यों आया, क्योंकि थर्ड पुरुष में, उत्तम पुरुष में आमी इस्तेमाल होता है, तो मतलब मैं नृत्य करता हूँ। इसको आपको बहुवचन में बदलना है। अब बताइए अहम का बहुवचन क्या होगा, अहम आवाम वयम, तो इसका हो जाएगा वयम। और नृत्यामी का क्या होगा, आमी आवह आमह, ये देखिए आमी आवह आमह, तो वयम नृत्यामह, मतलब हम सब नृत्य करते हैं, नृत्यामह। ओके, नेक्स्ट है त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। पठसी क्यों आया, क्योंकि त्वम जो है वो सेकंड पर्सन है ना, मध्यम पुरुष है। ये कोई और होता है, ये तुम होते हो, ये मैं होता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे पठ से आया। तुम एक हो और सी पीछे लग गया। इसको आपको बहुवचन में करना है कन्वर्ट। त्वम का बहुवचन आप ऊपर देख लीजिए, मैं इसमें इधर जाऊंगी तो ये चलेगा नहीं। त्वम का बहुवचन होता है यूयम, सो यूयम। और पठसी का क्या हो जाएगा, पठसी पठते पठत, तो ये हो जाएगा यूयम पठत। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है इसमें। युवाम क्रीडत है, युवाम मतलब तुम दोनों। अगर आपको युवाम का मतलब नहीं पता तो देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, क्रीडत है, थ किस में लगता है, थ लगता है आपके मध्यम पुरुष के द्विवचन में, तो मतलब ये तुम हो, तुम का ये है और दो है, मतलब तुम दोनों खेलते हो। इसको एक वचन में करिए, युवा का क्या हो जाएगा, युवाम का हो जाएगा त्वम, तुम, एक वचन। और क्रीडत है का एक वचन क्या होता है, क्रीडसी, सी है थ, तो ये हो जाएगा क्रीडसी। ओके, स पे छोटी की मात्रा। तो ये है अहम नृत्यामी, वयम नृत्यामः, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, यूयम पठ से तुम सब पढ़ते हो, युवाम क्रीडत है तुम दोनों खेलते हो, त्वम क्रीडसी तुम खेलते हो, सिर्फ एक वचन में। आगे आते हैं, चलिए। आवाम गच्छावह, आवाम मतलब तुम दोनों, और आप गच्छावह से भी समझ सकते हैं, आमी आवह, सॉरी हम दोनों, आवाम हम दोनों, गच्छावह मतलब वैसे भी द्विवचन में यूज होता है ना आवह, तो मतलब ये हम दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। आप अगर इसको याद कर लेते ना धातु रूप को, तो ये आप अपने आप ही निकाल लेंगे। गच्छावह थर्ड पर्सन में यूज होता है, उत्तम पुरुष में यूज होता है, माफ करिएगा उत्तम पुरुष मेरे लिए होता है, तो मतलब ये है हम दोनों जाते हैं। बहुवचन में करिए, आवाम का बहुवचन होता है, देख लीजिए ऊपर लिखा है सब कुछ, वयम। और गच्छावे का क्या हो जाएगा, गच्छामी गच्छावे गच्छामे, तो ये हो जाएगा गच्छामः, तो इसका बहुवचन होगा वयम गच्छामः। अस्माकम पुस्तकानि, अस्माकम मतलब हमारी, हम सब, पुस्तकानि याद है, फलम फले फलानी मतलब बहुत सारी पुस्तकें, तो ये जो है हम सब की पुस्तकें हैं। तो इसको एक वचन में करिए, अस्माकम का क्या होगा, हम सब की का एक वचन क्या होगा, मेरी, मेरी का होगा मम, ये ऊपर आपको दिया हुआ है, मैं ऊपर नीचे नहीं जा सकती क्योंकि वो लिखा हुआ पूरा मिट जाएगा। पुस्तकानी का एक वचन बताइए, फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो इसका क्या हो जाएगा, पुस्तकम, मम पुस्तकम, ये होगा चेंज होके। तब गृहम तुम्हारा घर, गृहम इसको द्विवचन में बदलिए। अच्छा गृहम आप यहाँ पे मत ढूंढने लगना, या फिर आप कहेंगे पुस्तकानी में ये क्यों नहीं आया, इनमें क्यों नहीं देखा, क्योंकि ये क्रियाएं नहीं है, तुम्हारी पुस्तक है। अगर तुम पुस्तक पढ़ते तो फिर क्रिया में हम लोग देख सकते थे। तुम्हारा घर है, त्वम का बहुवचन क्या होता है, देख लेते हैं। त्वम, एक सेकेंड, ये रहा तव, तव का बहुवचन होगा युवियो, तुम दोनों का, क्योंकि द्विवचन में करना है। गृहम का बहुवचन क्या होगा, फलम फले फलानी, गृहम गृहे गृहाणी, तो ये हो जाएगा गृहे, युवियो गृहे। ओके, तो ये इसके आंसर्स हैं। उम्मीद है आप सबको थोड़ा सा तो समझ आया होगा, रादर देन कि मैं डायरेक्ट बता देती।
उसमें आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते। जितना भी समझ में आए उतना काफ़ी है अभी। जैसा कि मैंने कहा, एकदम से आप परफेक्ट नहीं होने वाले संस्कृत में। यही चीज़ें आपकी बार बार आती जाएगी, हर चैप्टर में आएगी, तब आप थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। आगे आते हैं। कोष्टक से उचित शब्द चुन के आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ओके, यहाँ पे शब्द आपको दिए हुए हैं, ये तो आप पहचान लेंगे। गच्छामी, इनकी तो आपको याद हो गया होगा शायद से, या फिर मैं यहाँ पे लिख भी दूंगी। नीचे उसको ओपन कर लेते हैं, साइड में ओपन कर लेते हैं जो आपको रूप बताए गए थे। ये देखिए, चलिए फिल इन द ब्लैंक शुरू करते हैं। पठामी, आमी आवे आमे किस में आते हैं, यहाँ मैं लिख लेती हूँ, छोटा सा लिख देते हैं। ती, तह, अंति। ओके, उसके बाद सी, थह, थ और आमी आवह आमे, आमी आवह आमह। ओके, अगर यहाँ पर यूज हुआ है पठामी, पठामी किस में आता है, एक वचन में, आमी आवह आवह लास्ट में मेरे लिए, और एक वचन में क्या आएगा, अहम या वयम। अहम एक वचन होता है, वयम बहुवचन होता है। पठामी अगर आया है तो यहाँ भी एक वचन आएगा, और एक वचन में मैं को अहम बोलते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। समझे। गच्छते, गच्छते कहाँ आता है, सी, थह, थ, तो यानी कि द्विवचन में आता है। द्विवचन में युवाम होता है या यूयम होता है, देखिए द्विवचन में तुम दोनों, तुम सब, तो तुम सब, तुम दोनों के लिए युवाम आएगा। तो कहने का मतलब है इन दोनों में से कौन सा सही है, यहाँ पर ये सही है, यहाँ पर आप युवाम लिखेंगे। तुम दोनों जाते हो, क्यों, ये समझ में आया, हम इससे डिसाइड कर रहे हैं। एतत डैश पुस्तकम, ये मेरी पुस्तक है। अब पुस्तकम, कम से आप समझ रहे हैं ये कौन सा वो है, वचन है। फलम, फले, फलानी, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, मतलब पुस्तकम एक पुस्तक की बात हो रही है। अब अगर एक पुस्तक की बात हो रही है, एक में मैं को क्या कहते हैं, एक में कहते हैं मम, मम मतलब मेरी, तो यहाँ पे लिखेंगे मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। नेक्स्ट है क्रीडकानी, क्रीडनकानी, आनी, फलम, फले, फलानी, तो तुम्हारा खेलने का सामान है ये, तो तुम्हारे को क्या कहेंगे, युष्मान या फिर युष्माकम, युष्माकम, क्योंकि बहुवचन में युष्माकम यूज होता है, मतलब तुम सबका, तो तुम सबका युष्माकम। ओके, अगर ये होता युष्मान तो तुम सबको होता ये। नेक्स्ट है डैश छात्रे स्वम, स्वह, छात्रे, ये छात्रा का रूप चलेगा इसमें, क्योंकि छात्रा आकारांत पुल्लिंग होता है, तो छात्रा, छात्रे, छात्राः, मतलब ये कौन सा वचन है, द्विवचन है। ओके, अब ये देखिए इनमें से कौन सा द्विवचन है, वयम, वयम तो बहुवचन है, मतलब ये नहीं आएगा। आवाम द्विवचन है, तो मतलब यहाँ पर आवाम आएगा। नेक्स्ट है एशा डैश लेखनी, ये मेरी लेखनी है, माफ करिएगा तुम्हारी लेखनी है, क्योंकि तव इस्तेमाल हुआ है। तव मतलब तुम्हारी, और त्वाम मतलब तुमको, तो ये तुमको लेखनी है। लेखनी मतलब पेंसिल, लिखते हैं जिससे आप कलम, तुमको कलम या तुम्हारी कलम, तुम्हारी कलम होगी ऑब्वियसली सही जो सेंटेंस बनेगा, तो इसमें तव आएगा, एशा तव लेखनी। ओके, माम का और इसका त्वाम, युवाम, युष्मान, इसका इस्तेमाल काफ़ी कम है अभी। मैं, मेरा, मैं, हम दोनों, हम सब, और मेरा, हम दोनों का, हम सब का, इनका थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये आपके ब्लैंक्स हैं, ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं। क्यों करेक्ट है, या आप यहाँ से डिसाइड करेंगे अपनी विभक्ति देखकर, अब वचन देखकर कि कौन से वचन की बात हो रही है। फिर इनमें देखिए, अगर यहाँ पर पठामी, आमी मतलब एक वचन की बात हुई, तो इनमें से कौन सा एक वचन है जो फिट होगा इसमें, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे। आगे आइए, क्रियापद लिखने हैं अब आपको। पटसी धावा में गच्छावे क्रीडत है, आगे भी है। लिखामी पश्यत, ओके पहले मतलब बता देते हैं सभी का आपको। पटसी, पट मतलब पढ़ना होता है, धाव, धाव मतलब दौड़ना होता है, धावा में लिखा गया है, वो उन्होंने विभक्ति लगा के लिखा है ऑब्वियसली। गच्छ मतलब जाना, क्रीड मतलब खेलना, लिख मतलब लिखना, पश्य मतलब देखना। ओके, अब चलिए उसके अकॉर्डिंग, जैसे अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, त्व, तुम, त्व पहले तो देखिए कौन से वचन में इस्तेमाल होता है, त्वम, त्वम ये रहा आपका तुम यानी कि कौन सा पुरुष, मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष में क्या लगता है, ती, तह, अंति लिख लें यहाँ पे, ती, तह, अंति, ये थर्ड पर्सन के लिए। सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह, आमह। ओके, ये तुम्हारे लिए होता है क्योंकि मध्यम पुरुष तुम हो, ये मेरे लिए होता है मैं, ठीक। त्वम,
क्योंकि एक वचन है तो यानी कि सी लगेगा। अब देखिए यहाँ पे किस में सी लगा हुआ है, पट सी में लगा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा पट सी। आवाम, आवाम कौन सा वचन है, आवाम, ये रहा आवाम, द्विवचन है। द्विवचन और मेरे लिए यूज होता है, मेरे लिए में द्विवचन में क्या लगता है, देखिए आमी आवह, क्या लगता है द्विवचन में, आवह। अब देखिए इसमें किसमें आवह लगा है, गच्छावह, मतलब हम दोनों जाते हैं, गच्छावह। समझ रहे हैं आप कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं। यूयम, यूयम ढूंढिए कहाँ है, यूयम ये रहा, यूयम का होता है तुम दोनों, तुम सब, यूयम मतलब तुम सब। अब तुम सब के लिए बहुवचन में क्या लगता है, सी, थह, थ लगता है बहुवचन में, क्योंकि यूयम बहुवचन है तो विभक्ति भी क्रिया की इसमें बहुवचन की लगेगी। अब देखिए ऊपर किसमें सिर्फ थ लगा है, सिर्फ थ लगा है पश्यत में, तो यहाँ पे आएगा पश्यत, तुम सब देखते हो। अहम, अहम क्या है, एक वचन, मैं, और मैं के एक वचन में क्या लगता है, आमी, तो आमी देखिए किसमें लगा है, आमी लगा है लिखामी, मतलब मैं लिखता हूँ, लिखामी। आगे है युवाम, युवाम ढूंढिए, ये रहा युवाम, द्विवचन है और तुम्हारे लिए यूज होता है, तो तुम्हारे में द्विवचन में क्या आता है, थह, ढूंढिए थह किसमें है, थह है क्रीडथ, तुम दोनों खेलते हो, क्रीडथ आएगा यहाँ पर। वयम, वयम कहाँ है, ये रहा वयम, बहुवचन और मेरे लिए इस्तेमाल होता है, मेरे लिए बहुवचन में क्या लगता है, आम है, आम है कहाँ है, ये रहा धावा में, मतलब हम सब दौड़ते हैं। इनका वचन देखिए यहाँ से, ये आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद सी थ आमी आमे आवे, अगर तुम्हारे लिए है तो सी थ लगेगा, आमी आमे आवे अगर मेरे लिए है। और फिर ऊपर जो आपको मंजूषा दी हुई है उसमें देख लीजिए किसमें वो चीज़ें लगी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर अपने लिख देंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उचित पद चुन के आपको वाक्यों का निर्माण करना है, वही बात है फिर से। एतत् मम पुस्तिका, ये मेरी पुस्तिका है। नेक्स्ट है एतत् डैश गृहम, गृहम मतलब एक वचन होता है ना, फलम फले फलानी, ग्रह जो है आपका नपुंसकलिंग है, तो घर एक वचन में इस्तेमाल हुआ है। एक वचन में इनमें से कौन सा शब्द है, मम, मम मतलब मेरा, तो बिल्कुल मेरा एक वचन है, तो यह मेरा घर है ऐसा हम बोल सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे मम। एतत् मम गृहम, ये मेरा घर है। डैश मैत्री दृढ़ा, उनकी मैत्री मित्रता बहुत दृढ़ है, तो इसमें क्या आएगा, दृढ़ा मैत्री, ये जो है द्विवचन है आपका, द्विवचन में आवियो, आवियो मतलब हम दोनों की दोस्ती बहुत ही दृढ़ है, तो आवियो हो। मेरी, मेरा, हम दोनों का, हम दोनों की, या फिर अस्माकम हम सब की, तो आवियो। एषः डैश विद्यालय है, ये विद्यालय है किसका, मेरा भी बोल सकते हो तुम्हारा भी बोल सकते हो, तो इसमें एक्चुअली दोनों ही आंसर चल जाएंगे। मम विद्यालय, लेकिन क्योंकि मम हम पहले लिख चुके हैं तब लिख दीजिए एषः तब विद्यालय, तुम्हारा विद्यालय है। इसमें आप ये भी लिख सकते थे इंटरचेंज भी करके, अगर आप लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तुम्हारा घर है और ये मेरा विद्यालय है। अगर यहाँ पे आप तब और यहाँ पे मम लिखते तो भी आंसर आपका सही माना जाता, क्योंकि हमें सिर्फ वचन देखना है, गृह में एक वचन में मम और इसमें ये। नेक्स्ट एषा डैश अध्यापिका, अध्यापिका बहुवचन एक वचन में, एषा मतलब ये किसकी अध्यापिका है, हम सबकी होगी, तो इसमें आएगा बहुवचन, नहीं एषा द्विवचन है, एतत् एषा, तो इसमें द्विवचन आएगा। द्विवचन में क्या लिखेंगे हम, किसकी, युवियो, ये तुम दोनों की अध्यापिका है, युवियो। भारतम डैश देश, भारत तो हम सब का ही देश है, तो हम सबका, मेरा तुम हम दोनों का, हम सबका क्या आएगा, अस्माकम, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अस्माकम। ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, एग्जाम में आता है, भारतम अस्माकम देश, भारत हम सबका देश है। एतानी डैश पुस्तकानी, बहुवचन की बात हुई है, ये हम सब की पुस्तकें हैं या तुम सब की पुस्तकें हैं, तो युष्माकम, तुम्हारी, तुम दोनों की, तुम सब की, तो ये तुम सब की पुस्तकें हैं, युष्माकम। ठीक है, तो ये आपके ब्लैंक है, जो इनको देख के हम डिसाइड करते हैं, ये मेरा घर है, ये हम दोनों की मित्रता बहुत गहरी है, ये तुम्हारा विद्यालय है, ये तुम्हारी तुम दोनों की अध्यापिका है, भारत हम सब का देश है, और ये तुम सब की पुस्तक है। पुस्तकानी से हमने डिसाइड किया, क्योंकि फलम फले फलानी, पुस्तक पुस्तके पुस्तकानी बहुवचन है, तो यहाँ पे भी बहुवचन आएगा। बहुवचन इसमें सिर्फ दो है, युष्माकम और अश्माकम है ना, अस्माकम हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, तो अब युष्माकम आएगा। ठीक, अगला प्रश्न, एक पदस्य बहुपदनम बहुपदस्य एक वचनम च लिखत, ये जो एक वचन है इनका बहुवचन लिखो, और जो बहुवचन है उनका एक वचन लिखो। जैसे कि एषा का एते होता है, सह, सा ते, सा बहुवचन लिखना है, सा मतलब वह, इसका होता है ते, वे सब,
ता लड़की के लिए इस्तेमाल होता है बहुवचन में, सा तेता। एता का होता है बहुवचन एशा। इसमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, इसको हटा देते हैं। चलिए थोड़ा सा रखते हैं, बाद में आगे अगर काम आएगा तो। ओके, सह ते बहुवचन होता है, वह वे सब। ता मतलब बहुत सारी लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, ये स्त्रीलिंग में। एक वचन होता है सा, वह अकेली लड़की। एता एशा ये सब, और ये अकेला। त्वम तुम, त्वम युवाम यूयम, सो यूयम आएगा, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अस्माकम हम सब, अस्माकम का क्या होता है मम, मम मम आवियो अस्माकम, ये शायद आपको दिखाई दे रहा होगा या फिर आप अपनी बुक में देख लीजिए, इसका मम होगा। तव तुम्हारा, तो तव में क्या आता है तम युवियो युष्माकम, तो इसका बहुवचन हो जाएगा युष्माकम। एक वचन का बहुवचन और बहुवचन का एक वचन लिखना। एतानी इसका ये बहुवचन में होता है, इसका एक वचन होता है एतत। ओके, ये इसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्तालाप में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। दो लड़कियों के बीच में बात हो रही है। प्रियमवदा कहती है शकुंतले त्वम किम करोषि, तुम क्या करती हो। शकुंतला कहती है प्रियमवदे, प्रियमवदा अहम नृत्यामी, मैं तो नृत्य कर रही हूँ। त्वम किम करोषि, तुम क्या करती हो। प्रियमवदा कहती है शकुंतले अहम गायामी, मैं गाती हूँ। किम त्वम न गायसी, क्या तुम नहीं गाती। तो शकुंतला कहती है प्रियमवदे अहम न गायामी, मैं नहीं गाती। डैश तू नृत्यामी, अहम तू नृत्यामी, मैं तो नृत्य करती हूँ। प्रियंवदा कहती है शकुंतले किम डैश माता नृत्यति, क्या तव तुम्हारी माता नृत्य करती है। तव इस्तेमाल होता है तुम्हारी के लिए। शकुंतला कहती है आम, आम माने हाँ, मेरी माता अपि नृत्यति, वह भी नृत्य करती है। तो मेरी या मेरा के लिए क्या होता है मम, तो मम मतलब मेरी माता भी नृत्य करती है। प्रियंवदा साधु मतलब बहुत अच्छा। आवाम चलावे, चलो फिर हम दोनों चलते हैं। हम दोनों, अहम आवाम वयम, मैं हम दोनों हम सब, इसलिए यहाँ पर आवाम आया है। ओके, ये है आपके ब्लैंक। उम्मीद है अहम मतलब मैं, त्वम मतलब तुम, और बाकी ये माम मम मतलब मेरा, आवाम मतलब हम दोनों, अहम आवाम वयम। ठीक है, नेक्स्ट है मीनिंग आपको बताने हैं शब्दों के। ओके, सबसे मैचिंग करनी है, मतलब सा होता है लड़कियों के लिए वह, स्त्रीलिंग सा, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। तानी, इसको हटाते हैं, इसके इसमें ज़्यादा वो नहीं है। चलिए जितने हैं पहले उनको देख लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, जितने हमें पता है जो आपको यहाँ पर बताए थे, पहले उनकी मैचिंग कर लेते हैं। अस्माकम, अस्माकम मतलब मेरा, हम दोनों का, हम सब का। तो एक सेकेंड, तुम्हारा, हम सब का यानी हमारा, तो ये हमारा से मैच करेंगे। अस्माकम मतलब हम सब का, हमारा एक तरीके से। यूयम, यूयम ये रहा, यूयम शब्द ढूंढिए कहाँ है, ये रहा यूयम। तो तुम दोनों, तुम सब, है ना, यही बताया था। तो यूयम का होगा तुम सब, तो यूयम को तुम सब से मैच कर दीजिए। अगला है आपका आवाम, आवाम ये रहा, मैं, हम दोनों, हम सब। तो आवाम का क्या होगा हम दोनों, हम दोनों ये रहा, तो आवाम को इससे मैच कर दीजिए। मम, मम का क्या बताया था मेरा, तो मम का अर्थ होता है मेरा, इसको मेरा से मैच कर दीजिए। नेक्स्ट है युवियो, युवियो ये रहा तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सब का। तो युवियो का तुम दोनों का, तो यानी कि इसको यहाँ से मैच करिए। तव, तव मतलब क्या होता है तुम्हारा, तुम्हारा। ये हमने अभी पढ़े हैं, इसलिए मैचिंग होगी। अब जो बचे हैं उनको देख लेते हैं। बच्चों में है सा और तानी। सा मतलब क्या होता है, सा वह स्त्रीलिंग में इस्तेमाल होता है, और तानी, तानी मतलब वे, सा स ते तानी, और ये नपुंसक लिंग में इस्तेमाल होता है। तो तानी की मैचिंग आप यहाँ से करेंगे। ओके, तो ये है आपकी मैचिंग। कुछ चीज़ें यहाँ से मिल गई, बाकी जो बची वो हम पहले पढ़ चुके थे, वो आपने वहाँ से मैच कर दी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है बहुत कुछ तो नहीं, पूरा तो आप नहीं समझे होंगे, थोड़ी कन्फ्यूजन अभी भी होगी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो शायद से डायरेक्ट आंसर कराने पे आप ना समझते, कुछ आपको कनेक्शन ज़रूर पता लगा होगा, कैसे आप थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम में। अगर आपको थोड़ी सी भी चीज़ें याद है, तीता अंति सीते थे आमी आमे आवे, अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं तो थोड़ी बहुत ट्रिक लगा के एग्जाम में आप संस्कृत में फुल मार्क्स भी ले सकते हैं। ओके, क्योंकि पेपर आपने देख ही लिया, बहुत हार्ड बिल्कुल भी नहीं आता, बहुत आसान पेपर आता है। And that's all students. Thank you so much for watching.